नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। थर्मोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और वो न्यूमेरिकल जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहे कंपटीशन की तैयारी करें या तो नीट की तैयारी करें या तो आईआईटी की तैयारी करें या तो 12 का एग्ज़ाम दें या बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो। बीएससी सेकेंड ईयर या बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है। कौन सा टॉपिक है? जिस क्वेश्चन में आपसे हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछेगा। क्या पूछेगा बेटा? हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन के अलावा आपसे हाइड्रोजनेशन ऑफ रिएक्शन भी पूछ सकता है और ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछ सकता है। तीन बातें का जिक्र करेगा। कहेगा कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन, या कहेगा कैलकुलेट द ट्रांसफॉर्मेशन, या क्वेश्चन में कहेगा कैलकुलेट द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जब तीनों बात कहेगा तो क्वेश्चन में आपको हीट ऑफ कंबशन दिया होगा। क्या दिया होगा? हीट ऑफ कंबशन। क्या दिया होगा बेटा? हीट ऑफ कंबशन। याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा? हीट ऑफ कंबशन। आपको करना क्या है मैं उतना आपको समझा देता हूं कि करना क्या है। जब भी आपसे किसी का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछे या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछे या ट्रांसफॉर्मेशन पूछे, वो रिएक्शन आपको करना होगा। वो रिएक्शन आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे कुछ कहेगा हीट ऑफ फॉर्मेशन मुझे बता दो, या कहेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बता दो, या बोलेगा ट्रांसफॉर्मेशन बता दो। उसको आपको रिएक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कि आप हमें कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, कह रहा है कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अगर क्वेश्चन में कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन बोलेगा तो आपको मीथेन को बनाना होगा। कहाँ से बनाएंगे? मीथेन में कितने कार्बन है? एक कार्बन है तो आप लिख देंगे C+। 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमेशा H2 के रूप में होता है, तो हाइड्रोजन H2 के रूप में होगा तो 4 हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे रिएक्शन में दिखा देंगे 2H2। कितना दिखा देंगे? 2H2। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। आपको रिएक्शन अपने से बनाना पड़ेगा। और इस रिएक्शन में जब आप पूछेगा आपसे कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की जो डेल्टा H की रिएक्शन होगी, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन जब भी क्वेश्चन में पूछेगा तो हमेशा याद रखना क्या सर, हम लोगों को हमेशा रिएक्टेंट की एनर्जी, किसकी एनर्जी बेटा? रिएक्टेंट की एनर्जी में से प्रोडक्ट की एनर्जी को माइनस करना होता है। किसकी एनर्जी में से माइनस करना होगा? रिएक्टेंट की एनर्जी में से क्या माइनस करना होगा? प्रोडक्ट। कब माइनस करना होगा? जब हमसे हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछेगा। तो याद रखना, हीट ऑफ फॉर्मेशन जब भी पूछे या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछे या ट्रांसफॉर्मेशन पूछे तो हम लोगों को एक ही फार्मूला निकालना है। रिएक्टेंट की वैल्यू में से किसकी वैल्यू माइनस कर देना है? प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट की वैल्यू में से प्रोडक्ट की वैल्यू को माइनस कर देंगे आप, तो आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन या तो हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या तो आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछेगा तो निकल जाएगा। रिएक्टेंट माइनस क्या करेंगे? प्रोडक्ट। रिएक्शन बनाना मेन इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे मेथेन का मैंने C+2H2 बना दिया। मान लो मेथेन ना होता, सपोज करिए मेथेन ना होता, मान लेते हैं कि सर यहाँ पे एथेन पूछता है, एथेन के बारे में पूछता हमसे, तो एथेन पूछता तो C2H6। इसको कैसे बनाएंगे? C2H6 का मतलब हो गया 2 कार्बन इसमें है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2C। सर 6 हाइड्रोजन हैं तो लिख देंगे 3H2। आप रिएक्शन इस तरह बना लेंगे और उसके बाद आप रिएक्शन करा देंगे, आपका रिएक्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? बिल्कुल सही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या दिए होगे? का रिएक्टेंट में तुमको जैसे ये कार्बन है तो कार्बन की कुछ कंबशन की वैल्यू दिया होगा, हाइड्रोजन की कुछ कंबशन दिया होगा, और प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट की भी कुछ कंबशन दिया होगा। तीनों का वैल्यू रख देना, आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत आसान है ये सवाल। जैसे मान लो एथेन ना दिया, तुमसे बेंजीन पूछ रहा कि बेंजीन का मुझे बताइए, तो बेंजीन कैसे बनेगा? सर 6 कार्बन है और साथ में 3 हाइड्रोजन है, 3H2 कर देना। 6 हाइड्रोजन तो 3H2 कर दोगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। इसकी आपको वैल्यू निकाल देना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछेगा या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछेगा या ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा तो हमेशा रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को घटाओगे। क्या घटाओगे? रिएक्टेंट में से किसको घटाओगे? प्रोडक्ट को। याद रहेगा। आइए अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। जब क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूं, आप क्वेश्चंस को देखिएगा, है ना बेटा? क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं, आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएगा स्क्रीन पे, आप देखते रहें और क्वेश्चन को मैं पढ़ने जा रहा हूं। कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन
फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। 3 रिएक्शन क्वेश्चन में दिए हैं। पहला डाटा दिया है C+O2 से CO2 बना रहा है और CO2 में डेल्टा H की वैल्यू दिया है -393.7 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H की वैल्यू दिया है -393.7 किलो जूल पर मोल। ये कार्बन की पहले रिएक्शन में C+O2 का मतलब क्या है? कार्बन का कंबसन दिया है। कार्बन का क्या दिया है? कंबसन। O2 का मतलब होता है कंबसन, जलाना। कार्बन का कंबसन की वैल्यू दिया है डेल्टा H बराबर -393.7। सेकेंड रिएक्शन में H2 प्लस हाफ O2 से H2O बना रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का कंबसन दिया है। H2 प्लस O2 का मतलब हाइड्रोजन का कंबसन दिया है। कितना दिया है? डेल्टा H बराबर -285.8। तीसरे स्टेप में CH4 प्लस 2O2 मतलब मेथेन का कंबसन दिया है। CH4 प्लस O2 का मतलब मेथेन का कंबसन दिया है। कितना दिया है वो? -890.4 किलो जूल पर मोल। -890.4 किलो जूल पर मोल। कार्बन का, हाइड्रोजन का, मेथेन का कंबसन का वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में। पूछ क्या रहा है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथेन पूछ रहा है। किसका फॉर्मेशन? मेथेन। मैं बार बार कह रहा हूं, जिसका पूछेगा उसका रिएक्शन बना देना। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथेन पूछ रहा है, तो मेथेन का फॉर्मेशन कैसे बनाओगे? मेथेन कैसे बनेगा बताओ मुझे। सर मेथेन बनेगा C+2H2। C+2H2 कर दीजिएगा, मेथेन बन जाएगा। इसी का डेल्टा H तुमसे क्वेश्चन में कह रहा है, बताओ मुझे। तो मैंने अभी बताया था कि डेल्टा H जब रिएक्शन का पूछेगा बेटा, जब भी आपसे हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछेगा तो हमेशा रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को घटा देना। किस में से घटाओगे? रिएक्टेंट में से। किसको घटाओगे? प्रोडक्ट को। इस रिएक्शन में जो पूछा है उसी का रिएक्शन मैंने अपने मन से बना दिया है। मेथेन का हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा था, C+2H2 कर दिया। तो ये C+2H2 रिएक्टेंट हो गया, मेथेन क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। क्वेश्चन में 3 लाइन दिया है, 3 आपको स्टेप दिए हैं। तीनों स्टेप में पहला जो स्टेप दिया है उसमें कार्बन की वैल्यू दिया है, दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन की वैल्यू दिया है और तीसरे स्टेप में देखें आप CH4 की वैल्यू दिया है। ये दोनों रिएक्टेंट हैं, तो रिएक्टेंट की वैल्यू पुटअप करिए। कार्बन, रिएक्टेंट में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। कार्बन की वैल्यू क्वेश्चन की पहली लाइन में देखें आप, फर्स्ट पॉइंट में उसने दिया है C+O2 मतलब कार्बन की वैल्यू आपको कंबसन की दे रखा है, वो रिएक्टेंट के रूप में है। कितना वैल्यू दिया है? -393.7, तो -393.7 ये वैल्यू रिएक्टेंट की हो गई। प्लस का साइन लगाइए। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है तो प्लस में। अब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की वैल्यू आप देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है, H2 प्लस हाफ O2 -285.8। चूंकि H2 में केवल H2 की बात किया है, मुझे 2H2 चाहिए, 2H2 चाहिए। यहाँ पीछे 2 लिखा है, इसलिए मैं 2 का गुणा कर दूंगा। क्यों गुणा कर रहा हूं? क्योंकि सर हाइड्रोजन के 2 मोल है ना, इसलिए आप 2 का गुणा कर रहे हैं। अगर 3 होता तो 3 का गुणा करते, अगर ना होता तो सर ना होता तो गुणा नहीं करता। लेकिन अगर 2 मोल हैं तो हम 2 का गुणा करेंगे। 2 इंटू हाइड्रोजन की वैल्यू कितना क्वेश्चन देखा है, देखो जरा तो, -285.8 ये वैल्यू दे रखा है, -285.8। अब ये रिएक्टेंट यहाँ पे समाप्त हो गया। रिएक्टेंट में कार्बन भी लिख दिया, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन भी लिख दिया। हाइड्रोजन के 2 मोल थे इसलिए 2 का गुणा कर दिया। अब यहाँ माइनस लगाओ फार्मूले के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट की वैल्यू रखना है। प्रोडक्ट में मेथेन है, मेथेन का तीसरी लाइन में वैल्यू दिया है -890.4, तो ये वैल्यू रख देना -890.4। वैल्यू को सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व करिए तो ये -393.7, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 का गुणा करिए। यहाँ 2 8 16 को 6 हासिल 1, 2 5 10 1 11 को 1 हासिल 1, 2 8 16 1 17 को 7 हासिल 1, 2 2 4 1 5, ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे रिएक्टेंट वाली वैल्यू है माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लगा देना 890.4, 890.4। माइनस माइनस प्लस होगा, जोड़ दीजिए। ये जोड़ेंगे तो साइन माइनस का ही रहेगा। वैल्यू जोड़िए जरा तो, 7 6 13 को 3 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 9 7 16 को 6 हासिल 1, 3 1 4 4 5 9, 965.3 प्लस 890.4। प्लस और माइनस माइनस होता है तो ये वैल्यू आप घटाएंगे, 965.3 में से ये वैल्यू घटा दीजिए। तो ये वैल्यू घटाने के बाद कितना आएगा देख के बताइए आप। यहाँ पे घटाइए
तो ये 0.3 है, ये 0.4 है, तो 13 में से 4 जाओ 9, 4 बचेगा यहाँ, 4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 में से 9 7 और ये वैल्यू साइन बड़े वाला लगाएंगे तो -74.9 किलो जूल पर मोल। ये आपका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, ये वैल्यू बेटा आंसर आ गई। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कितना आंसर है तो आप बता दीजिएगा -74.9 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल कैसे मालूम चल गया? सबका डाटा किलो जूल पर मोल में क्वेश्चन में दिया है, इसलिए मैंने किलो जूल पर मोल रख दिया है। तो ये सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं किया है मैंने क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन को देखो फिर से, क्वेश्चन में कहा था कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथेन, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथेन पूछा था ना मैंने, तो मैंने मेथेन का रिएक्शन अपने से करा दिया C+2H2। चूंकि मेथेन में एक कार्बन था, 4 हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन गैस के रूप में H2 के रूप में पाया जाता है, इसलिए मैंने C+2H2 कर दिया। रिएक्शन में ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गया, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया। रिएक्टेंट में कार्बन था और 2 मोल H2 का था। कार्बन की वैल्यू क्वेश्चन में पहली लाइन में दिया था, हाइड्रोजन की भी वैल्यू दिया है दूसरी लाइन में, लेकिन वहां पे 1 हाइड्रोजन दिया था, मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए था, तो मैंने 2 का गुणा कर दिया, माइनस साइन लगाया। प्रोडक्ट की वैल्यू मेथेन का दिया था, मैंने मेथेन की वैल्यू को रख दिया, सॉल्व किया, आंसर आपके सामने है। बहुत ही आसान है। अभी क्वेश्चन को रब करता हूं, क्वेश्चन दूसरा देखना, जितने क्वेश्चन आप देखेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसको रब करता हूं। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन को देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर आइए 2 पे आता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इस बार क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO की बात कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। पहली बात, जिसका फॉर्मेशन पूछ रहा है उसका रिएक्शन बना लो। तो तुमसे कार्बन मोनोऑक्साइड पूछ रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला बनाओ, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 कार्बन है तो C लगा देना। O2 में 1 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे लिखना हाफ O2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन O के रूप में नहीं होता है, मॉलिक्यूल O2 के रूप में होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा H2 और O2 के रूप में होते हैं। मुझे 1 ऑक्सीजन चाहिए इसलिए हाफ O2 कर दिया, क्योंकि अगर हाफ ना लिखता तो O2 में 2 ऑक्सीजन हो जाते हैं, मुझे 1 करना था इसलिए मैंने हाफ लिख दिया। हाफ का मतलब आधा O2 तो 1 ऑक्सीजन हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसी की क्वेश्चन में डेल्टा एच की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, कह रहा है इसकी डेल्टा एच बताओ। और मैंने बताया कि डेल्टा एच जब भी पूछेगा तो डेल्टा एच रिएक्शन जब भी फॉर्मेशन का जिक्र करेगा, कहेगा कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को घटा देंगे। रिएक्टेंट में से किसको घटा दोगे? प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट के रूप में यहाँ कौन है? कार्बन है, और साथ में प्रोडक्ट के रूप में कौन है? CO। O2 नहीं लिखा जाता है, O2 अपने आप बैलेंस हो जाएगा, O2 को बैलेंस नहीं करते हैं सब। यहाँ पर रिएक्टेंट में कार्बन है। क्वेश्चन में देखो 2 लाइन आपको दिया है। पहली लाइन में कहा है C+O2, C+O2 का मतलब कार्बन की कंबसन की वैल्यू दिया है। कितना दिया है? डेल्टा एच बराबर -393.3 -393.3। तो कार्बन की वैल्यू दिया है -393.3 किलो जूल पर मोल, ये रिएक्टेंट हो गया माइनस। प्रोडक्ट की वैल्यू देखो कितना दिया है, प्रोडक्ट की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में CO प्लस हाफ O2, मतलब CO प्लस हाफ O2। क्वेश्चन की सेकंड लाइन में CO प्लस हाफ O2 का मतलब CO की वैल्यू दिया है। कितनी वैल्यू दिया है? -282.8। तो यहाँ वैल्यू रख देना -282.8। सॉल्व करिए तो ये वैल्यू -393.3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +282.8। सॉल्व करो ये, तो सॉल्व करोगे तो 13 में से 8 जाओ 5 बचेगा, ये 2 बचेगा, 2 में से 2 जाओ 0, यहाँ पे 9 में से 8 जाओ 1, और यहाँ पे ये वैल्यू 3 में से 2 जाओ 1, यहाँ पे वैल्यू ये साइन बड़ा है तो -110.5। चूंकि यूनिट क्वेश्चन में किलो जूल पर मोल में दिया था तो आप आंसर भी इसका बताएंगे किलो जूल पर मोल में। ये आपका आंसर आके आ गया। क्या आ गया बेटा? 110.5 किलो जूल पर मोल। कुछ नहीं करना था, हमके कार्बन मोनोऑक्साइड पूछा था तो हमने वो रिएक्शन बना दिया। रिएक्शन बनाने के बाद ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दिया। ऑक्सीजन का नहीं लिखते हैं, क्या नहीं लिखते हैं बेटा? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन की वैल्यू कभी नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन जब निकालोगे तो ऑक्सीजन की वैल्यू इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नेचुरल स्टेट में होता है, हमेशा उसकी वैल्यू कैंसिल हो जाती है।
ये वैल्यू निकल के आ गई। दूसरा क्वेश्चन भी निकल के आ गया। क्वेश्चन में अगला और बताते हैं, और क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उस क्वेश्चन को देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3, मैं तीसरा क्वेश्चन आपको लगाने जा रहा हूं, देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन को समझिए, बहुत आसान है, तुरंत लग जाएगा तीसरा क्वेश्चन भी। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए स्क्रीन पे अपने। कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज एक्कम्पेनिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। मैं कह रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन जिक्र करेगा तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही लगाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बन ब्रैकेट में ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इंथैल्पी चेंज बताओ जब कार्बन ग्रेफाइट कार्बन डायमंड में चेंज हो रहा है। कौन किस में चेंज हो रहा है? कार्बन ग्रेफाइट में। कह रहा है कार्बन ग्रेफाइट है, ये कार्बन ग्रेफाइट कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डायमंड में। हमको मालूम है कार्बन के आलोट्रॉप हैं ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों आलोट्रॉप हैं, दोनों कार्बन ही होते हैं। कह रहा है ग्रेफाइट वाला जो कार्बन है वो डायमंड वाला कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसकी हमको डेल्टा एच की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी डेल्टा एच मुझे बता दो। ये ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट होगा तो कितने डेल्टा एच होगा? मैंने कहा फॉर्मेशन पूछेगा या ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा या हाइड्रोजनेशन पूछेगा। जब भी पूछेगा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, जब भी डेल्टा एच रिएक्शन की पूछेगा आप आंख बंद करेंगे और बंद करके तुरंत रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को घटा देंगे। किसको घटा देंगे? रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को। हमको ग्रेफाइट कह रहा है, ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना है, तो ग्रेफाइट रिएक्टेंट हो गया, डायमंड प्रोडक्ट हो गया। हमको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। अब आपको इस रिएक्टेंट मतलब ग्रेफाइट की कंबसन की वैल्यू चाहिए, कंबसन कार्बन की ग्रेफाइट वाली वैल्यू रख देना, माइनस लगा देना, डायमंड की कंबसन वाली वैल्यू यहाँ रख देना, सॉल्व करना, आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे रिएक्टेंट आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में कह रहा है गिवन द इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड। इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड दिया है। डायमंड आर 393.5 एंड 395.4 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। आपको ग्रेफाइट की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 393.5, तो ये वैल्यू रख देना 393.5। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्वेश्चन में तो माइनस दिया नहीं है। कंबसन की वैल्यू हमेशा माइनस साइन में ही होती है। कंबसन की वैल्यू हमेशा किस साइन में होगी? माइनस। दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो माइनस आप अपने मन से रखेंगे, क्योंकि कंबसन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक में हमेशा हीट निकलती है, निकलेगी तो साइन माइनस में होगा, तो कंबसन की वैल्यू हमेशा माइनस में होगी। क्वेश्चन में नहीं दिया है तो भी माइनस रख दोगे, दिया होता तो अच्छी बात है। पिछले क्वेश्चन में दिया था, इसमें नहीं दिया है तो भी माइनस रखेंगे। माइनस 393.5, माइनस का साइन लगाइए। प्रोडक्ट के डायमंड की वैल्यू रखिए। डायमंड की वैल्यू क्वेश्चन में क्या रखा है? माइनस 395.4। 395.4 वैल्यू को सॉल्व करें। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 393.5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 395.4। सॉल्व करिए बेटा। सॉल्व करेंगे तो ये साइन बड़ा है तो साइन बड़े वाला का लग जाएगा। यहाँ 14 में से 5 जाओ 9, यहाँ पे ये बड़ा था, 14 में से 5 जाओ 9, और उसके बाद ये 4 बचेगा, 4 में से 3 जाओ 1, तो ये वैल्यू साइन आप देखें प्लस 1.9 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल, ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर होगा 1.9 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना था। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करिए, क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक आपके सामने लग जाएगा, है ना बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम अगली क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन अगला देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रब करता हूं, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन कह रहा है द इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ एथिल अल्कोहल इज इतना, कि इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ एथिल अल्कोहल दिया है, तो एथिल अल्कोहल की वैल्यू दिया है। इफ द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर आर इतना, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथिल अल्कोहल। कह रहा है कैलकुलेट द एथिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथिल अल्कोहल। बता दो मुझे एथिल अल्कोहल का हीट फॉर्मेशन। एथिल अल्कोहल किससे बनेगा मुझे बताओ जरा। तो
एथिल अल्कोहल C2H5OH बनेगा कैसे सर? ये C2H5OH को बनाइए तो दो कार्बन यहाँ पे हो गया, 5 एक 6 हाइड्रोजन है तो सर यहाँ पे 3H2 कर दीजिएगा, एक ऑक्सीजन है तो हाफ O2 कर दीजिएगा। ये इसकी डेल्टा H क्वेश्चन में पूछ रहा है सर आपसे, डेल्टा H क्वेश्चन में पूछ रहा है तो डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल का साइन लगाना और यहाँ पे लिखना रिएक्टेंट माइनस लगाना और माइनस के बाद लिखना प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को घटा देना। क्वेश्चन में यहाँ पे रिएक्टेंट में कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन की वैल्यू CO2 और वाटर के रूप में दे रखा है। कह रहा है CO2 कार्बन क्योंकि CO2 में कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन वाटर में, तो आपको CO2 और वाटर की वैल्यू दे रखा है। CO2 और वाटर का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यू दे रखा है। क्वेश्चन में CO2 की वैल्यू दिया है 394.5 जो वैल्यू दे रखा है 394.5, तो वैल्यू रिएक्टेंट वाली रख देना। यहाँ पे 2 × 394.5 ये दो कार्बन थे इसलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस हाइड्रोजन 3 मोल है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देना। 3 × H2 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 286.6 ये वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 286.6 है ना बेटा। साइन माइनस यहाँ पे लगा देना, माइनस मैंने नहीं लगाया है। 2 × ये साइन मैंने कहा था ना माइनस में लिखोगे, 3 × माइनस हाइड्रोजन की वैल्यू 3 से गुणा कर दिया 286.6 ये रिएक्टेंट हो गया। 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन तो 2 से गुणा किया, यहाँ 3 से गुणा किया। ऑक्सीजन गुणा करते नहीं, ऑक्सीजन को मैंने बताया वैल्यू ऐसे ही निगलेक्ट हो जाएगी। माइनस लगाना प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट में एथिल अल्कोहल है, इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखा है 1380.7, माइनस साइन के साथ लिखना -1380.7। बस सॉल्व कर दीजिए वैल्यू, तो 2 का इसमें गुणा कर देना, तो ये करोगे तो 2 5 10 को 0 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 9 18 को 8 हासिल 1, 2 3 6 1 7, वैल्यू माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 का गुणा करो, 3 6 18 को 8 हासिल 1, 3 6 18 को 19 को 9 हासिल 1, 3 वाले 24 25 को 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1380.7। सॉल्व करो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, तो ये सॉल्व करो तो ये 0.8 आ जाएगा। 9 9 18 को 8 हासिल 1, 9 5 14 को 4 हासिल 1, 7 1 8 8 16, ये वैल्यू, ये प्लस 1380.7। सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस होगा, ये साइन बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा। 8 में से 7 जाओ 1, अब यहाँ पे ये वैल्यू 8 ये ऐसे ही उतर जाएगा। फिर ये 14 में से 8 जाओ 6, 5 बचेगा, 5 में से 3 जाओ 2, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे -268.1 किलो जूल पर मोल। ये आपका आंसर आ गया -268.1 किलो जूल पर मोल, है ना बेटा। तो ये आपका देखिए आराम से आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन को देखिए और तुरंत आंसर बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, आप आराम से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करना हूं 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। गिवन द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन, 2 इक्वेशन क्वेश्चन में दिए हुए हैं। पहला इक्वेशन में कह रहा है एस रोम्बिक, सल्फर जैसे कार्बन का डायमंड और ग्रेफाइट होता है उसी तरह सल्फर के भी 2 आलोट्रॉप हैं, 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक रोम्बिक है एक मोनोक्लिनिक है। क्वेश्चन में पहली पॉइंट में कह रहा है सल्फर रोम्बिक प्लस O2, रोम्बिक का कंबसन का वैल्यू दिया है -297.5, मोनोक्लिनिक की वैल्यू दिया है सेकेंड स्टेप में -300 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ रोम्बिक सल्फर इनटू मोनोक्लिनिक सल्फर। क्वेश्चन में कह रहा है रोम्बिक सल्फर, ये रोम्बिक सल्फर है, इसको कह रहा है मोनोक्लिनिक सल्फर में ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज कर दो, मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज कर दो, और चेंज करने के बाद जो डेल्टा एच है उसी को बता दो। ये क्वेश्चन में डेल्टा एच की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है भाई, डेल्टा एच तुम पूछ रहे हो तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हमें मालूम है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालना होता है तो हम लोग हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देते हैं। जब भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो, फॉर्मेशन हो या हाइड्रोजनेशन हो, डाटा निकल के आ जाएगा। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के रूप में रोम्बिक है, प्रोडक्ट के रूप में मोनोक्लिनिक है, तो रोम्बिक वाली वैल्यू रख दो। क्वेश्चन की पहली लाइन में रोम्बिक वाली ही वैल्यू दिया हुआ है -297.5, तो -297.5 रख देना, माइनस लगा देना। प्रोडक्ट मोनोक्लिनिक है तो मोनोक्लिनिक वाली वैल्यू रख दो, -300, ये 300 रख देना। सॉल्व करो तो ये -297.5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 300। सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 2.5 आएगी, और 2.5 किस में आएगी, प्लस में। ये वैल्यू बड़ी है तो ये आएगा +2.5 किलो जूल पर मोल। ये हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब देख लो क्वेश्चन में हमसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोम्बिक इनटू मोनोक्लिनिक क्वेश्चन में पूछा था, रोम्बिक को मोनोक्लिनिक में चेंज कर दीजिए। हमने चुपचाप रिएक्शन बना दिया, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, मैंने रिएक्टेंट वाली रोम्बिक की वैल्यू रख दी, माइनस प्रोडक्ट वाली वैल्यू रख दी, सॉल्व किया, आंसर आपके सामने। बस इतना ही आसान है। एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो फॉर्मेशन पूछे, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन पूछे, और चाहे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछे। एक क्वेश्चन में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे करा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाता हूँ इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए स्क्रीन पे देखिए। कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एथिलीन। कह रहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एथिलीन। एथिलीन का फार्मूला क्या होता है सर, C2H4 को एथिलीन बोलते हैं, C2H4। हाइड्रोजनेशन का मतलब H2 से रिएक्शन करा दीजिए, C2H4 का H2 से रिएक्शन करा दोगे तो ये C2H6 बन जाएगा, C2। इसकी डेल्टा एच क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है, कह रहा है इसकी डेल्टा एच हमें बता दीजिए क्या होगा। कैलकुलेट द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एथिलीन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो हाइड्रोजन का रिएक्शन करना है एथिलीन के साथ, ये प्रोडक्ट बनेगा, 4 में से 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसी को कह रहा है डेल्टा एच इसका बता दीजिए। मैंने कहा डेल्टा एच जब भी पूछेगा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जब भी पूछेगा, आपको चुपचाप क्या करना है, रिएक्टेंट लिख देना है और माइनस लगा देना है, और माइनस के बाद आपको प्रोडक्ट लगा देना है। रिएक्टेंट में C2H4 है, H2 है, इन दोनों की वैल्यू रख देना, माइनस लगाना, प्रोडक्ट में C2H6 है, उसकी वैल्यू रख देना, सॉल्व करना, आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है गिवन दैट द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एथिलीन। एथिलीन का कंबशन की वैल्यू दिया है, कामा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी दिया है, एंड इथेन, इथेन भी दिया है, इसका नाम इथेन है, इथेन भी दिया है, तीनों की वैल्यू दिया है, तो तीनों की वैल्यू रख दो। रिएक्टेंट की में C2H4 मतलब एथिलीन की वैल्यू, एथिलीन की वैल्यू दिया है -1410, तो -1410। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन भी है तो प्लस का साइन लगाना। हाइड्रोजन की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, -286.2, तो ये लग देना -286.2। उसके बाद ये माइनस लगा देना। प्रोडक्ट की वैल्यू, एथेन की वैल्यू क्वेश्चन में कितना देखा है, -1560.6, -1560.6। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1410 -286.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1560.6। ये माइनस माइनस जोड़ दो, साइन माइनस का ही रहेगा, जोड़ोगे तो 1410 से 286.2 है। सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू को तो 1410 में से ये 0.2 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 1 8 9 आ जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, ये 1696.2 आ जाएगा, प्लस 1560.6। सॉल्व करो, ये साइन बड़ा है तो माइनस साइन लगा देना,
2 में से 6 जाओ, 12 में से 6 जाओ 6, 5 ये वैल्यू आ जाएगी। 9 में से 6 जाओ 3, ये वैल्यू 6 है तो 5 जाओ 1, ये वैल्यू आएगी तुम्हारे 135.6 माइनस साइन में, माइनस 135.6 किलो जूल पर मोल। ये बेटा आपका आंसर आ गया, माइनस 135.6 किलो जूल पर मोल। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं। हमसे हीट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ इथिलीन पूछा था, हमने रिएक्शन बना दिया, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया, वैल्यू रखा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछेगा या ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा या आपसे क्वेश्चन में हाइड्रोजनेशन पूछेगा, हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देना। क्या कर देना? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो दो ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, या तो हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछेगा या तो हीट ऑफ कंबशन पूछेगा। हीट ऑफ कंबशन अगर पूछेगा तो पिछले वीडियो में मैंने ये लेक्चर बनाया है, कंबशन वाला वीडियो देखना होगा तो पिछला वीडियो देखना। और हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछेगा तो इस तरह से लगा देना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, है ना बेटा। तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर पे बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी वीडियो देखते रहें, बहुत मजा मिलेगा आपको, बहुत फायदा मिलेगा।